अमीर बनने का असली विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जिसका नाम है अमीर बनने का असली विज्ञान, अपने मन की शक्ति से सफलता कैसे आकर्षित करें। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक अनमोल अवसर है। ये वीडियो सिर्फ अमीरी के पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, दुनिया को देखने के नजरिए और अपने अंदर की ऊर्जा को समझने के बारे में है। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे पुराने और आने वाले वीडियो आपके सपनों को सच करने में सहायक होंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, इच्छा शक्ति का असली अर्थ और सही उपयोग। इच्छा शक्ति का अर्थ और सही दिशा में उपयोग सफलता का पहला कदम है। असल में इच्छा शक्ति वो मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को दृढ़ निश्चय, अनुशासन और ऊर्जा देती है अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। अधिकांश लोग गलत फहमी में रहते हैं कि इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने, उनकी मानसिक स्थिति या निर्णय को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इच्छा शक्ति का प्रयोग केवल स्वयं के भीतर होना चाहिए, दूसरों पर न होकर। जब आप कोशिश करते हैं किसी दूसरे पर अपनी इच्छा थोपने की, तो ये आपके अपने ऊर्जा संसाधनों की बर्बादी है और ऐसा करने से आपकी प्रगति रुक जाती है। मानसिक दबाव उतना ही गलत है जितना कि शारीरिक दबाव। इच्छा शक्ति का सही उपयोग खुद को प्रेरित करने, अपने मन को सही दिशा में रखकर अथक परिश्रम करने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका लक्ष्य अमीर बनना है, तो आप अपनी सोच और कर्म को उसी दिशा में केंद्रित करेंगे ताकि हर दिन आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहें। इच्छा शक्ति आपको आवश्यक बदलाव के लिए स्वयं को मजबूर करने की शक्ति देती है। ये स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के संचार का माध्यम है, जिससे विश्वास और धैर्य उत्पन्न होते हैं। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान ये आवश्यक है कि आप मन और भावनाओं को नियंत्रित रखें, न कि दूसरे लोगों या परिस्थितियों को। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और दृढ़ इरादे के साथ हम अपनी इच्छा शक्ति को सक्रिय रखते हैं। इच्छा शक्ति को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच का अभ्यास और लगातार आत्म प्रेरणा जैसे उपाय अपनाएं। अतः इच्छा शक्ति का विज्ञान ये कहता है कि अपनी शक्ति का प्रयोग केवल अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर करें, न कि किसी और पर। यही सफलता की कुंजी है। भाग 2, अपनी सोच पर नियंत्रण और मानसिक अनुशासन। सोच मन की ऊर्जा है जो हमारी जिंदगी की राह तय करती है। इसलिए अपनी सोच को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा देना महत्वपूर्ण होता है। हमारे मन में रोजाना हजारों विचार आते हैं जिन्हें हम सच मानते और उनमें खो जाते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो अपनी सोच को नियंत्रित कर सके। मानसिक अनुशासन के अभाव में मन भ्रमित हो जाता है और नकारात्मकता में फंस जाता है, जो ऊर्जा को बिखेर देता है। इसे सुधारने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को स्पष्ट, सकारात्मक और समृद्धि की ओर मोड़ें। जब आप निरंतर खुद को सकारात्मक सोचों का अभ्यास कराते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर और शक्तिशाली बनता है। मेडिटेशन, योग और मानसिक चित्रण से इस अनुशासन को और मजबूती मिलती है। एकाग्रता बढ़ाने वाले ये उपाय मानसिक स्थिति को तनाव मुक्त करके सोच को बेहतर बनाते हैं। अपने मन को निरंतर सकारात्मक बातों जैसे सफलता की कल्पना, धन संपदा, खुशहाली आदि से भरना चाहिए। नकारात्मकता जैसे डर, चिंता और संदेह को दूर भगाना चाहिए। इस प्रक्रिया में मजबूती आएगी तो आपके निर्णय, क्रियाएं और अवसर भी सकारात्मक दिशा में बदलेंगे। इस तरह मानसिक अनुशासन आपकी इच्छा शक्ति की पूरक शक्ति है, जो सफलता की ओर स्थायी पथ दर्शाता है। भाग 3, विश्वास और आस्था की शक्ति। विश्वास सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना विश्वास के कोई भी प्रयास अधूरा रहता है। विश्वास किसी अंधविश्वास या कल्पना से बेहतर होता है। ये स्थायी आस्था है कि जो लक्ष्य आपने चुना है वो आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति से संभव हो सकता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा स्थिर होती है। ये हमें हर परिस्थिति में डटे रहने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। विश्वास ही वह आधार है जिस पर ब्रह्मांड हमारी सकारात्मक ऊर्जा को कार्य रूप देता है। जब आप लगातार विश्वास बनाते हैं तो अनजाने में आप ऊर्जाओं को सक्रिय कर देते हैं जो आपके पक्ष में काम करती हैं। परंतु शंका, डर और अविश्वास इन ऊर्जाओं को नकारात्मक बना देते हैं और सफलता की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। अपने आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य को बार बार याद करें, अपनी उपलब्धियों को स्वीकारें और अपने अंदर आत्मा की गहराई से आस्था जगाएं। विश्वास और आस्था की यही शक्ति है जो हर सफल व्यक्ति में स्वाभाविक पाई जाती है। भाग 4, गरीबी के बजाय समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना।
गरीबी या अभाव की सोच से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही कहते हुए आपकी ऊर्जा बनती है। गरीबी के विषय में बहुत पढ़ने और सोचने से आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक होती है और वो आपकी सफलता के मार्ग में बाधा बनती है। जिस प्रकार रोग विज्ञान में रोग पर ज्यादा ध्यान देने से बीमारी बढ़ती है, वैसे ही गरीबी के विषय में सोचने से सफलता दूर होती है। इसलिए मन को धन, समृद्धि, खुशहाली और सफलता की तस्वीर के साथ भरना चाहिए। अमीर बनने के लिए गरीबी को भूलकर अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। जब आप समृद्धि के बारे में सोचते और विश्वास करते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी ओर सकारात्मक ऊर्जा भेजता है। गरीबी को समझने और उसके कारणों में उलझने के बजाय अपने विचार और कर्मों को धन और सफलता की ओर केंद्रित रखें। इस तरह आपके सकारात्मक विचार आपको समृद्धि की ओर ले जाएंगे। भाग 5, दूसरों की मदद करने का सही तरीका। गरीबों या अभावग्रस्तों की मदद करना मानवता का परिचायक है, लेकिन सही शुरुआत जरूरी है। परोपकार केवल थोड़े समय का सहारा देता है, जबकि असली मदद प्रेरणा से होती है। अगर आप सच्ची मदद करना चाहते हैं, तो पहले खुद अमीर बने और फिर अपने सफल जीवन दृष्टांत से दूसरों को प्रोत्साहित करें कि गरीबी से बाहर निकलना संभव है। गरीबों को गरीबी के दुख में फंसाकर रखने की बजाय उन्हें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ प्रेरित करना श्रेष्ठ है। अपने आसपास गरीबों को दिखाएं कि समृद्धि संभव है और उन्हें स्वयं के प्रयास से समृद्ध बनने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार आप वास्तविक रूप से गरीबों की सहायता कर सकते हैं। भाग 6, मानसिक अनुशासन और ध्यान की शक्ति। मन ही शरीर और जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रक है। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब पहले आपके मन में तय होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना, उसे सकारात्मक विचारों से भरना और नकारात्मकता से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा कार्य है इस मन को सही दिशा में केंद्रित रखना। ध्यान, मेडिटेशन और नियमित मानसिक चित्रण इसके सर्वोत्तम साधन हैं। जैसे जैसे मन शांत और केंद्रित होता है, आपके कार्यों की ऊर्जा भी बढ़ती है। यदि आपका मन डर, चिंता और नकारात्मकता में डूबा रहेगा, तो आपका मनोबल कमजोर होगा और सफलता मुश्किल होगी। इसलिए रोजाना अपने लक्ष्यों पर सोचें, सकारात्मक बने और अपना मन मजबूत करें। भाग 7, ब्रह्मांडीय सहयोग की समझ और उसकी शक्ति। हमारा ब्रह्मांड एक अत्यंत विशाल, सुव्यवस्थित और सहयोगी प्रणाली है। इसे समझना और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना अमीर बनने की कुंजी में से एक है। जब आप अपने अंदर पूरी आस्था और विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, तो आप न केवल स्वयं के दिमाग में विचारों का संचार करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड को भी उस दिशा में काम करने का संकेत देते हैं। ब्रह्मांडीय सहयोग का अर्थ है उस असीम क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाना जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये वो शक्ति है जो आपकी सोच से प्रेरित होकर आपके लिए परिस्थितियां, लोग, अवसर और साधन एकत्रित करती है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है और आपकी ऊर्जा केंद्रित रहती है, तो ब्रह्मांड का ये सहयोग सहज रूप में शुरू हो जाता है। ये सहयोग कभी तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन लगातार प्रभावी होता है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपकी तरफ बदलती हैं, जो आप चाहते हैं वो आपके करीब आने लगती हैं। इस प्रक्रिया में आप महसूस कर सकते हैं कि कई अवसर अचानक आपके सामने आ जाते हैं, कई लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, बदलाव अपने आप होने लगते हैं। ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। ब्रह्मांड तब आपकी मदद करता है जब आपका इरादा स्पष्ट और आस्था मजबूत हो। कभी हतोत्साहित न हो, क्योंकि ब्रह्मांड की प्रक्रिया सुगम और निरंतर होती है। नकारात्मकता या संदेह ब्रह्मांड के सहयोग को बाधित करता है। ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए आभार वदना और ध्यान उपयोगी होते हैं। आपके विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, जो आपके सपनों को साकार करने में सहायक होती है। इसलिए इसे समझना और इसके साथ चलना केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक सच्चाई भी है। भाग 8, निरंतर अभ्यास और समर्पण का महत्व। अमीर बनने का रास्ता एक दिन या एक सप्ताह में तय नहीं होता, ये जीने का तरीका होता है। इसलिए निरंतर अभ्यास और समर्पण इस प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। निरंतर अभ्यास का अर्थ है रोजाना अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाना, उसका अपने मन में पोषण करना, सकारात्मक पुष्टि करना और मन की ऊर्जा को केंद्रित रखना। समर्पण का मतलब है बिना किसी झिझक के, संदेह के या घबराहट के अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा रखना। ये दो तत्व आपके भीतर अविचलित दृढ़ता पैदा करते हैं, जो उन सभी चुनौतियों और बाधाओं को पार करता है जो किसी भी सफलता के रास्ते में आती हैं। बहुत से लोग प्रारंभ में तो तेज जोश से संकल्प लेते हैं, पर कुछ ही समय बाद निराशा, विफलता या हताशा से पीछे हट जाते हैं।
लेकिन जो निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ चलते हैं वे अंततः सफलता की सीढ़ियां तय करते हैं। अभ्यास और समर्पण में संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। उन्हें नियमित जीवनचर्या में शामिल करें। अपनी सुबह की शुरुआत अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके करें। समर्पण में यह विश्वास भी शामिल होता है कि आपका लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा, भले ही वर्तमान में समस्याएं दिखें। इस तरह निरंतर अभ्यास और समर्पण ही आपको अमीर होने की ओर अंततः पहुंचाता है। भाग 9, अमीर बनने की प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रेरणा व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। जब आपकी प्रेरणा मजबूत होती है तो आपकी इच्छा शक्ति और मानसिक अनुशासन भी पक्का होता है। अमीर बनने के लिए आपको निरंतर अपनी प्रेरणा को बनाए रखना होगा। अपने भीतर उस आग को जलाए रखें जो आपको कभी थकने न दे, कभी हार मानने न दे। प्रेरणा के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। कोई अपने परिवार, कोई सपनों की प्राप्ति, कोई सम्मान या सुख के लिए प्रेरित होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए उचित और सकारात्मक व्याख्या खोजें जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देख सकेंगे। हर असफलता आपको सफलता के और करीब लाती है। हर मुश्किल आपके लिए नए सबक लेकर आती है। अपने सफल होने की कहानियां पढ़ें, उन लोगों से मिलें जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो और अपने आप को सकारात्मक वातावरण से जोड़ें। इस प्रकार की प्रेरणा आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगी। भाग 10, समृद्धि की ओर निरंतर कदम और सफलता का अंतिम संदेश। अमीर बनने का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन में अभूतपूर्व समृद्धि, शांति, संतुष्टि और सफलता की प्राप्ति भी है। जब आप समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आप अपने एवं अपने परिवार के जीवन को खुशहाल बनाते हैं। समृद्धि आपको जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनाती है। आपकी सोच, आपके संबंध, आपके स्वास्थ्य और आपकी खुशहाली। इसलिए अपने लक्ष्य को केवल धन तक सीमित न रखें, बल्कि समग्र जीवन समृद्धि का उद्देश्य बनाएं। अपनी योजनाओं को व्यवहार में लाएं, नए अवसरों को पहचानें और स्वयं को निरंतर प्रशिक्षित करते रहें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन कभी संतुष्ट न हो, निरंतर प्रगति करते रहें। अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक सोच, संकल्प, इच्छा शक्ति और समर्पण के साथ बढ़ते रहें। याद रखें, सफलता केवल चुने हुए कुछ लोगों का अधिकार नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की पहुंच में है जो अपने मन और कर्म को सही दिशा दे। इस प्रकार समृद्धि का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन संतुलित, अनुशासित और सकारात्मक दृष्टिकोण से ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके दोस्त भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें आपकी राय जानना जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, अमीरी आपके कदम चूमे।